सो हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉइंट ऑफ सेल्स लाइक पीओएस सेल्स इनवॉइस के बारे में बताया था और इस बार मैं आपको सेल्स इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। ये बोथ आर सिमिलर, बस थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, राइट। तो सेल्स इनवॉइस को ओपन करने के लिए अगर आपके सामने यहाँ विंडो शो नहीं होती है तो आप यहाँ पे सेल्स लिखेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप सेल्स लिखेंगे तो सेल्स रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये रहा सेल्स इनवॉइस, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो उसका पेज कुछ इस तरीके से अपने सामने आ जाएगा, राइट। ये पॉइंट ऑफ सेल्स पीओएस सेल्स इनवॉइस की तरह ही है, सेम ही है। अगर आपको इसमें न्यू रजिस्ट्री एंट्री करनी है तो आपको न्यू इनवॉइस पे क्लिक करना होगा, राइट। आपको प्रोडक्ट्स आपको पता ही, आप सर्च करना चाहोगे तो यहाँ से आप सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे दबाएंगे, आपके सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे। अगर बारकोड से आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो बारकोड पे आप नंबर टाइप करेंगे, वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। 77 जैसे कि कोई बार कोड पे प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट यहाँ नहीं आया, राइट। अब आप इसको अगर इसमें कोई क्लाइंट डालना चाहते हैं, अगर आप किसी क्लाइंट के थ्रू कर रहे हैं तो जैसे इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ इंग्लिश नेम से, राइट। तो मैं इसमें सर्च करता हूँ इब्राहिम। तो इब्राहिम जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इब्राहिम मेरे सामने आ गया, राइट। अब डेट जो है वो सब इसमें ऑलरेडी डली हुई है, आपको कोई डेट अलग से डालनी है तो उसको एडिट कर सकते हैं आप यहाँ से। इंग्लिश नेम उसका आ गया, अरेबिक नेम भी यहाँ पे आ गया उसका। अलग से इसमें कोई ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, राइट, कॉन्टैक्ट नंबर वो जो भी उसका है, क्या बोलते हैं, क्लाइंट का, वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ गया। वेट आईडी उसने जो डाली थी वो वेट आईडी डाल दी आ गई। अगर आप मान के चलिए कोई और क्लाइंट या वेंडर को सेलेक्ट करेंगे तो आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपने उसकी डिटेल्स में डाली होंगी, जो क्लाइंट और वेंडर पेज में हमने जाके डाली थी, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। अब आपको इसको सेव करना है तो आप यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा आपने यहाँ ऐड किया हुआ है वो आ सकता है। प्लस आपको क्वान्टिटी प्राइस वगैरह बढ़ानी है, जैसे कि अब इसमें प्राइस ऐड करने का है तो आप यहाँ देख सकते हैं अमाउंट लेफ्ट फॉर अस। हमें जो अमाउंट पे करना है ये सामान लेने के लिए अपने क्लाइंट से या वेंडर से हमें ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको कैश पूरा डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 606, राइट। 606 मैंने यहाँ डाला। अब अमाउंट पेंडिंग है अपना 5458। अब मान के चलिए मैंने उसको स्पैन से दे दिया 5000। अब मेरे पास जो बचा है वो है 458.97 सार, जो भी रुपए मान के चलिए आप। तो इतना अमाउंट बचा है जो कि अब मैं कैश देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको 458.97 यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो अमाउंट हो गया 0। अगर मुझे कैश देना होता तो मैं पूरा एक साथ में कैश दे सकता हूँ। स्पैन अगर मेरे पास है उस समय अवेलेबल, तो जिस भी तरीके से उसे दे रहे हैं, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा अमाउंट के साथ। अब मुझे मान के चलिए ये प्रिंट करना है तो मैं पोस्ट एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा, डायलॉग बॉक्स पे येस दबा दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे सामने आ जाएगा। फिर बाकी की तरह मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ, इसके मार्जिन्स वगैरह भी सेट कर सकता हूँ प्रिंट करते समय। इसको मैं पीडीएफ फॉर्म, एक्सेल फॉर्म, किसी भी तरीके से ईमेल कर सकता हूँ मैं यहाँ से इसको पीडीएफ फॉर्म में। पूरा इन्वॉइस आ चुका है। हमें जैसे कि किसी से प्रोडक्ट मंगाना हो तो हम उसे ये इन्वॉइस भेजेंगे कि हमने अमाउंट पे कर दिया है, आप ये डॉक्यूमेंट देखिए और ये सारे प्रोडक्ट्स हमें भेज दीजिए, राइट। तो यहाँ से इसको काट सकता हूँ मैं। और मान के चलिए आपको इन फ्यूचर भी यही सामान मंगाना है और आपको ये प्रोडक्ट्स वापस चेक करने हैं, तो आप ऊपर राइट क्लिक से सर्च लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस जो आपका था उसके बाजू में जो लिस्ट ऑप्शन है वहाँ पे लिस्ट ऑप्शन पे आप डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे जो भी आपने सेव किया होगा तो आपको यहाँ से डेट डालनी पड़ेगी। मैं डाल देता हूँ 10 और गेट सर्वर डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। हमने ये बनाया था इब्राहिम के थ्रू, क्लाइंट जो हमारा वेंडर था, राइट। तो ये आपके सामने डिटेल आ गई। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये वो डेटा ओपन हो जाएंगे इसमें पूरे। जैसे कि मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, तो जो भी हमने इसमें प्रोडक्ट ऐड किए थे वो हमारे सामने फिर से आ गए। मैं इसको फिर प्रिंट कर सकता हूँ। इन फ्यूचर पे मुझे 2-4 प्रोडक्ट इसमें बढ़ाने हैं, वो ऐड करके हम नया स्टॉक मंगा सकते हैं उससे, राइट। अब मैं इनवॉइस पे आऊँ तो यहाँ पे भी गेट सर्वर्ड के डेटा के बाद इसको मैं एक्सेल फॉर्म में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और मैं इसको प्रिंट एंड प्रीव्यू यहाँ से भी कर सकता हूँ। मान के चलिए आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है यहाँ पे प्रिंट टू,
इससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, इट्स क्वाइट एंड वेरी इजी प्रोसेस। इसमें किसी भी तरीके का इनवॉइस बनाना है तो फॉर्मेट थोड़ा सेम ही है, बस आपको नेविगेशन बटन्स का ध्यान रखना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके गाइस, तो थैंक यू, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।